अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते थे कि उस्मान मिर्ज़ा बाहर आ जाएगा वापस, उस्मान मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं होगा, उसका तमाम का तमाम जो गैंग है उसको अदालत बरी कर देगी, पुलिस उनके साथ मिल जाएगी। बहुत सारे लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि उस्मान मिर्ज़ा बाहर आ चुका है, उसकी ज़मानत हो गई है। तो उन तमाम लोगों के लिए ये केस कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इस केस के अंदर क्या क्या मज़ीद दफ़ात शामिल हो गई हैं और एक दो जो ऐसी गवाहियाँ थी उन्होंने किस तरह से इस केस के तमाम हक़ाइक़ को, इस केस की तमाम कानूनी पेचीदगियों को दूर कर दिया और ये केस कितना आसान हो गया। और एक एतजाज़ हसन का ये जुमला कि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस हो गया। अब इतनी पुलिस ने इसमें महारत के साथ, इतनी जल्दबाजी में इतना ज़बरदस्त काम किया है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो लोग ये कहते हैं कि उस्मान मिर्ज़ा बाहर आ चुका है या उसकी ज़मानत हो जाएगी, उनके लिए ख़ास तौर पे इस केस को जिस तरह से पुलिस ने स्ट्रॉन्ग किया, मज़ीद इसमें 6 से 7 ऐसी दफ़ात डाल दी गई हैं कि अब इस पूरे गैंग का बचना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो गया है। ये अहम हक़ाइक़ आपके सामने हम रखेंगे। इससे पहले मैंने आपको ये ख़बर दी थी कि अपने हमारे जो पुलिस के सोर्सेज हैं वो ये चीज़ कन्फर्म कर रहे हैं कि इन लोगों ने बेशुमार पैसे लिए उन 2 मज़लूम बच्चों से, उनके साथ इन्होंने ज़्यादती की, उनके साथ इन्होंने क्या कुछ किया। उसके बाद उनकी वीडियोज़ उनको भेजी जाती थी वक्तन फ़वक्तन और उनसे पैसे लिए जाते थे, उनसे भत्ता लिया जाता था। तो आज पुलिस के ज़राए इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया पुलिस ने वो उन 164 के तहत जो मजिस्ट्रेट को बयान दिया है, जो 2 बच्चा और बच्ची हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई, जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्होंने 164 के तहत जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये बहुत सारे इंकिशाफात किए हैं। सबसे पहला इंकिशाफ वो ये करते हैं कि इन्होंने हमसे तकरीबन 11 लाख से ज़ायद रकम नगद वसूल की, मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ ज़राए से। उस्मान मिर्ज़ा गैंग का आगे एक फ्रंट मैन था, वो उनको कॉल्स करता था, उनकी वीडियो फुटेज उनको भेजता था, उनको कहता था कि अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे तो हम इसको पब्लिक कर देंगे। इस चीज़ का इंकिशाफ हुआ और उसके बाद उन लोगों ने अपना जो बयान रिकॉर्ड करवाया है, अब वो बयान इस कानून का, इस कानून के इस प्रोसेस का, इस पूरे केस का एक कानूनी हिस्सा बन गया कानूनी तौर पे, जो आगे तक इस केस के साथ चलेगा। और बहुत सारे हक़ाइक़ जो पुलिस के ज़राए से कंफर्म हो रहे हैं वो ये कि कुछ और वीडियोज़ बरामद हुई हैं, मोबाइल फ़ोन्स तकरीबन तमाम लोगों के रिकवर हो चुके हैं, उनके फ़ोरेंसिक के लिए उनको भेजा जा रहा है, उनकी क्रॉस मैचिंग की जा रही है ज़बरदस्त तरीके से। मैं कहूँगा कि जितना शानदार तरीके से पुलिस इस केस को देख रही है और इस पे काम कर रही है, शायद इसकी कोई एग्जाम्पल मिलती हो। सबसे पहले मैं आपको उन लोगों के खदशात कम से कम इससे दूर होने चाहिए जो लोग ये कहते थे कि साने साहिवाल की तरह उस्मान मिर्ज़ा जो है वो और इसका गैंग बाहर आ जाएंगे कल। तो उन लोगों के लिए ये अर्ज़ है कि इसमें जो मज़ीद दफ़ात शामिल हुई हैं वो क्या क्या दफ़ात है और उनके ऊपर सज़ा क्या क्या हो सकती है। 375A और 375D जो PPC है हमारी, इसकी जो डिस्क्रिप्शन बनती है ये रेप से मुतल्लिक़ है और इसमें डायरेक्ट सज़ाए मौत हो सकती है। कम से कम इसमें 10 से 25 साल तक कैद हो सकती है या उम्र कैद जिसे हम बोलते हैं, ये हो सकती है। फिर 384 PPC, इसमें पनिशमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन है, इसमें भी तकरीबन कम से कम जो है वो 3 साल की सज़ा हो सकती है। ये मुख्तलिफ़ दफ़ात शामिल की गई हैं इस केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यानी जो जुराइम वहाँ नज़र आ रहे हैं, जो शख्स बैठ के वीडियो बना रहे हैं, जो शख्स उनको ताउन कर रहे हैं उनके इस जुल्म में, जो सहूलतकार हैं, उन तमाम लोगों के लिए इसमें मुख्तलिफ़ दफ़ात शामिल की गई हैं। 342 PPC, ये जो उन लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि आप गलत काम करें, उन लोगों को गलत काम करने के लिए उनको कायल किया जा रहा है। फिर 114 PPC, जिसमें सहूलत फराम की जा रही है, यानी कि एक शख्स क्राइम कर रहा है, उसका इतना ही कसूर है जो उसके साथ बैठा हुआ है, उसकी मुआवनत कर रहा है, उसको इस गलत काम से नहीं रोक रहा, उसके लिए भी इसमें सज़ा है। और बहुत सारे जो वकला थे, 2-3 लोगों के, वो ये कहते थे जी कि हमारे जो मौक्किल हैं वो साथ खड़े हुए हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे, वो तो तशद्दुद नहीं कर रहे। तो ये उनके लिए ख़ास तौर पे कि अगर वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो उसको रोक भी नहीं रहे थे, कम से कम बहुत कुछ हो सकता था, उन्होंने नहीं किया, वो चुप रह के उस सारे सिनेरियो को देखते रहे। तो ये ख़ास तौर पे
उनके लिए। फिर इसमें 395 है, इसमें भी बहुत सख्त सज़ा, कम से कम 10 साल की सज़ा दी जा सकती है। फिर 496A है, इसके अलावा 377B सेक्शुअल अब्यूज़, इसमें भी कम से कम जो है वो 7 साल की सज़ा है। ये तो वो दफ़ात हैं जो अब इस केस के जो जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है इसमें मुख्तलिफ हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। वीडियोज़ का जैसे हमने आपको पहले बताया, उसके ऊपर उनको ब्लैकमेल किया जाता था, उनकी वीडियोज़ उनको भेजी जाती थी, और इसको भी उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हमसे तकरीबन 11 लाख से ज़ायद रकम इन्होंने वक्तन फ़वक्तन ली। पुलिस इस केस में बहुत शानदार काम कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि हमारे ऊपर कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं है जो इस गैंग की तरफ से हो, इस माफिया की तरफ से हो, लेकिन जिस तरह से इसको सोशल मीडिया उठा रहा है, यही मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया के ही मरहून मिन्नत ये केस आगे बढ़ा है, यहाँ तक पहुँचा। ये ज़ाहिर इमरान खान साहब ने नोटिस लिया, ये चीज़ हाईलाइट हुई, आवाम के बहुत ज़्यादा इसके साथ जज्बात वाबस्ता थे, और उसके बाद अब वकीलों को भी ये ख़दशा था अदालत के अंदर, वो कहने पे मजबूर हो गए इस गैंग के उन सफ़ाक लोगों के वकील के, सर आप इस केस को सोशल मीडिया के हवाले से ना देखें। तो वो यही सोशल मीडिया का ही प्रेशर है जिसको पुलिस भी आज कह रही है कि हमारे ऊपर कोई और नेगेटिव प्रेशर नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो सोशल मीडिया का आवाम के जो इसके साथ इस केस के साथ उनके एहसासात और जज्बात जुड़े हुए हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको कम से कम वक्त में मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँ, और इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन लोगों को सज़ाएँ दी जा सकें, और इसका पूरा का पूरा जो नेटवर्क है उसको अनफोल्ड किया जाए। कल का दिन नाज़रीन इस केस में बहुत अहम है। कल के दिन में इनको मज़ीद जुडिशल रिमांड बताया जा रहा है। पुलिस अदालत से इस्तदा करेगी कि मज़ीद जो है वो उनका रिमांड, फ़िज़िकल रिमांड उनका लिया जाए, और उसके बाद जितने भी शवाहिद इकट्ठे कर सकती है पुलिस, उन तमाम शवाहिद को आपस में को रिलेट किया जाए, और ख़ास तौर पे जो वीडियो फुटेजेस हैं उनको भी प्रोड्यूस किया जाए अदालत के अंदर, और शवाहिद के उस सेक्शन में उनको शामिल किया जाए। तो ये केस बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से अपने इंजाम की जाने बढ़ रहा है। तमाम गैंग के तमाम 6 लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं और इस वक्त पुलिस की कस्टडी में, जिनमें से 4 लोगों को कल अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा, और उसके बाद जो सिनेरियो होगा इंशाअल्लाह वो हम आपके सामने रखेंगे। ताहम जो लोग ये सोचते हैं कि ये केस ख़त्म हो जाएगा या ये गैंग जो है वो बाहर आ जाएगा, तो उनकी इत्तला के लिए इतना ही अर्ज़ है कि इस केस में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है, और इससे स्ट्रॉन्ग ये FIR नहीं हो सकती। सबसे ज़्यादा एतराज़ जो किया था वो हमने किया था FIR पे कि FIR जो है वो बहुत कमज़ोर है इस केस की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत स्ट्रॉन्ग FIR है। बहुत सारे केसेस को हमने खुद देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो FIR में बहुत सारे कानूनी नकायस होने की वजह से जो मुलज़म होते थे, मुजरम होते थे, वो छूट जाते थे। तो अब इन लोगों का इतने शवाहिद की मौजूदगी में, वीडियो फुटेज की मौजूदगी में और बहुत सारी दफ़ात के साथ बचना इनका महाल हो गया। ये एक ज़बरदस्त केस है। आपका ताउन साथ रहे, इसी तरह लोग इसको फॉलो करें, हम भी इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे, इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँगे। ऐसे सफ़ाक लोगों को यकीन माने, जिस शख्स से मैं मिलता हूँ इस केस का जहाँ जहाँ जिक्र होता है, जितनी फ़ोन कॉल्स आती हैं, सब लोग ये कहते हैं कि हम एक वीडियो से ज़्यादा नहीं देख सके। जो ये कहते हैं कि हमने एक वीडियो भी देखी तो हम रात भर सो नहीं सके थे। इतने सफ़ाक लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये भी है कि हर इलाके का एक न एक उस्मान मिर्ज़ा होता है। अल्लाह करे ये ऐसे तमाम किरदार पकड़े जाएँ और अपने इंजाम को पहुँचाएँ। अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।